ना यहाँ पर काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। चुनाव के बीच लखीसराय से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा विरोध जताते नजर आए। लखीसराय में काफिले पर हमला हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। लखीसराय में विजय सिन्हा के काफिले पर हमले की खबर है और ये देखिए किस तरह से हंगामा हुआ है। आज जब चुनाव है, पूरा प्रशासन सड़कों पर है, विजय सिन्हा वहां पर जाते हैं और उनका विरोध होता है। तो ये विरोध सूबे के उप मुख्यमंत्री का किस तरीके से लखीसराय में उनके काफिले पर हमले की भी खबर है। विजय सिन्हा बिहार के उप मुख्यमंत्री, जहां पर आज लखीसराय में चुनाव हो रहा है, पूरा प्रशासनिक अमला सड़कों पर है और वहां पर लखीसराय में उप मुख्यमंत्री का विरोध होता है, उनके काफिले पर हमला किया जाता है। तमाम पुलिस प्रशासन के बीच ये हंगामा देखने को मिला। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर हंगामा हुआ है। काफिला उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का है, उनके काफिले को रोका जाता है, हमला किया जाता है। भीड़ उनके काफिले को रोकने की कोशिश करती है, हालांकि प्रशासन वहां मौके पर मौजूद है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दो कैमरों से, किस तरीके से विजय सिन्हा का काफिला जब लखीसराय में जाता है तो उनके काफिले को रोकने की कोशिश की जाती है। वो गाड़ी से उतरते हैं और फिर उसके बाद उनका विरोध किया जाता है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से एक महिला से मुलाकात कर रहे होते हैं गाड़ी से उतरकर, और उसी दौरान यहाँ पर हंगामा होता है। और ये हंगामा क्यों हुआ है, ये जांच का विषय है कि आखिर क्यों यहाँ पर लोग इतने नाराज नजर आए विजय सिन्हा से। लेकिन विजय सिन्हा भी नाराज नजर आए और उन्होंने कहा कि आरजेडी समर्थित गुंडों ने ये हमला किया है। ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। व्यक्ति जीत रहे हैं, विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को भी नहीं वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा, खोल के विजय सिन्हा इसके छाती पर चलाएगा। और राजकिशोर हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। राजकिशोर, आपसे जानना चाहेंगे क्यों हंगामा हुआ है, क्या विरोध हुआ है, और यहाँ पर विजय सिन्हा भी काफी गुस्से में नजर आए। देखिए, ये पूरी घटना आज सुबह से जैसे ही लखीसराय के बूथ संख्या 405 406 जो खुरियारी गांव है हरसी प्रखंड का, वहाँ मतदान शुरू हुआ तो जो बीजेपी का पोलिंग एजेंट था, पोलिंग एजेंट को वहाँ बैठने नहीं दिया गया, पोलिंग एजेंट को वहाँ से हटा दिया गया। इसके बाद बूथ कैप्चरिंग का प्रयास किया गया, जिसकी सूचना के बाद लखीसराय एसपी वहां पे पहुंचे बूथ पे, लेकिन लखीसराय एसपी ने पूरी घटना से इनकार किया और स्थिति को सामान्य बताया। जबकि आपको बता दें, शुरू से ही लखीसराय एसपी की भूमिका संदिग्ध है। शुरू से ही डिप्टी सीएम लखीसराय के एसपी की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं कि उनकी लखीसराय दबंगती है राजद की। वो अति पिछड़ा दलित को वोट पूछने ही नहीं दे और अपने लोगों के द्वारा वोट दिलाई तो घोषित कब्जा है ना। ये राजद का वही स्वरूप दिखानी पड़ रहा है इस गांव में जो 90 के दशक में होता था। लाठी लेके अति पिछड़ा और दलित के अड़ जाता। नहीं तो अगर उस बूथ में प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए आप जिम्मेदार किसे ठहराएंगे? जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराएंगे कि चुनाव आयोग को ठहराएंगे? हमने के करा की शांति है और बताइए, हम आज 4 घंटे के बाद आ रहे हैं, अभी हंगामा। एसपी आए नहीं पेट्रोलिंग में, देखने नहीं आए बूथ पर क्या हुआ?
आए ट्रोलिंग में कहे सब शांत थे, हमने कहा कि निकलने नहीं देता, धमकी दे रहा है, गांव में व्यवस्था बनाइए, लेकिन व्यवस्था नहीं बना पाए। तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ पाई या नहीं बढ़ पाई? हम देख रहे हैं कि जूते चप्पल चले आपकी गाड़ी में, गोबर भी फेंका गया है। गाड़ी को वहां से गायब बैर लिया है, हाँ। दूसरे टोला में आके रुके हुए हैं। तो क्या जिस बूथ में आप जा रहे हैं वहां पर लोगों को वोट करने से रोका जा रहा है? नहीं, ऐसे कितने लोगों ने आपके पास आकर के शिकायत की कि विजय बाबू हमें वोट डालने नहीं दिया गया? हमको फोन किया तब हमने आए हैं। हाँ, हेलो, तब तो ये बड़ी बात हो गई विजय जी। अगर आप कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है और वहां पर अघोषित रूप से बूथ कैप्चरिंग की जा रही है, फिर तो कई लोग आज वोट ही नहीं डाल पाएंगे। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि उनके पास कई लोग। तो बिल्कुल यहाँ पर प्रशासन पर आरोप लगाया जा रहा है कि बूथ कैप्चरिंग की शिकायत मिली थी और हालांकि एसपी वहाँ पर गए हुए थे और एसपी ने कहा कि यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब विजय सिन्हा पहुँचते हैं तो विजय सिन्हा का कहना है कि वहाँ कुछ भी ठीक नहीं था, कई लोगों को वोट डालने से रोका गया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से विजय सिन्हा की गाड़ियों पर चप्पलें फेंकी गई और किस तरह से गोबर तक फेंका गया उनके काफिले पर, गाड़ियों पर। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और विजय सिन्हा यहाँ पर काफ़ी नाराज़ नज़र आए। उन्होंने साफ कहा कि ये आरजेडी समर्थित गुंडे हैं जो वोट कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं और एनडीए की सरकार आ रही है और एनडीए की सरकार आएगी तो इनके सीने पर बुलडोजर चलाया जाएगा। यहाँ पर काफ़ी नाराज़ नज़र आए और साथ ही वो जीत का दावा करते हुए भी नजर आए। हमारे साथ जी बिहार के रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, जिस तरीके से नाराज नजर आए और जिस तरीके से विजय सिन्हा ने शिकायत की है कि बूथ कैप्चरिंग की जा रही थी, उसकी सूचना पर वो पहुंचे थे। हालांकि जब एसपी वहां पर पहुंचे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी विजय सिन्हा जाते हैं और कहते हैं उनके काफिले पर हमला किया जाता है, उनके गाड़ियों पर चप्पलें फेंकी जाती है। क्या है ये पूरी घटना और क्या कुछ विजय सिन्हा कह रहे हैं इसको लेकर? अलीम, देखिए, विजय सिन्हा खुरियारी गांव है लखीसराय में, उनके विधानसभा क्षेत्र में जहां पहुंचते हैं उनको पहले ये खबर आती है कि खुरियारी गांव में 2 बूथ हैं। उन 2 बूथ पर उनका कहना है, विजय सिन्हा का कहना है, मैं विजय सिन्हा के वर्ड्स को कोट कर रहा हूं, उनका कहना है कि उस बूथ पर कुछ असामाजिक तत्व जो हैं बूथ कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी सूचना विजय सिन्हा को मिलती है। विजय सिन्हा बता रहे थे, उसके बाद विजय सिन्हा फौरन अपने जो लोग हैं उनके साथ, जो प्रोटोकॉल के तहत इजाजत है इलेक्शन में जितने लोग को आप लेके चल सकते हैं, कम संख्या में लोग ही लेके चल सकते हैं, तो वो लोगों के साथ विजय सिन्हा वहां जाने का प्रयास करते हैं और फिर तस्वीरें जो दिखा रहे हैं हम लगातार और जो दर्शक देख रहे हैं, उन्हें गांव के बाहर ही रोका जाता है। अंदर जो ग्रामीण होते हैं अंदर से हुटिंग की जाती है, विजय सिन्हा को वापस जाने के लिए कहा जाता है। और जब विजय सिन्हा कहते हैं कि मुझे खबर मिली है कि 2 बूथ पर कैप्चरिंग की स्थिति है, ये ऐसी बात कहते हैं, तो उसके बाद अंदर से जो पब्लिक थी, जो उसके अंदर असामाजिक तत्व थे पब्लिक के आड़ में, उन असामाजिक तत्वों ने, जो तस्वीर में हम देख पा रहे हैं, प्रथम दृष्टया जो हम देख पा रहे हैं वो ये है कि अंदर से गोबर और कुछ कंकड़ पत्थर भी गाड़ी के ऊपर डाले गए और उसके बाद जो उनके सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसको रोकने का प्रयास उन लोगों ने करा है। बाद में एसपी भी वहां पहुंचे हैं और पहुंच करके एसपी तमाम एंगल्स को देख रहे हैं। विजय सिन्हा बेहद नाराज और बेहद तल्ख दिखे। विजय सिन्हा ने सीधे तौर पर कहा कि सख्त कार्रवाई होगी, सरकार बनने जा रही है। उन्होंने जीत का भरोसा भी दिलाया, लेकिन जिस तर्ज पे विजय सिन्हा को जाने से रोका गया और विजय सिन्हा गाड़ी पर जो तस्वीर दिखा रही है प्रथम दृष्टया, जिस तर्ज पर गाड़ी पर ईंटा पत्थर और गोबर फेंका गया, उससे ये लगता है कहीं ना कहीं विजय सिन्हा जरूर परेशान हुए होंगे। और विजय सिन्हा जो जिस तेवर में बोल रहे थे वो ये बता रहा था कि उनके साथ जो घटना थी उससे वो व्यथित है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करना होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है। एसपी वहां पहुंच गए, हालांकि एसपी ने 1-to-1 लोगों से बातचीत शुरू कर दी है। बड़ी संख्या में फोर्सेस डिप्लॉय कर दी गई हैं, पहले से वहां पर फोर्सेस थी। इसके बाद भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, जिसको सीपीएमएफ कहते हैं, सीपीएमएफ मूव करा दी गई है और एक एक गांव को एक तरह से बिल्कुल खाली करने की स्थिति बना दी गई कि कोई भीड़ न रहे। गांव खाली की स्थिति नहीं है, भीड़ न रहे। मैं फिर कोट कर रहा हूं, गांव में कहीं भीड़ न रहे, इस तर्ज पर गांव को अलग अलग तितर बितर भीड़ को किया जा रहा है।
तो ऐसी स्थिति में एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मजबूती से वहां पहुंच गया। अब देखना होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑफिशियल बयान क्या आता है, और इसको लेकर जब विजय सिन्हा ने यह भी कहा है कि वो चुनाव आयोग में पत्र भेजेंगे, शिकायत करेंगे दोनों बूथ के लेके, दोनों बूथ को लेकर के, तो देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या कौशल लेता है। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं, जिला में अलीम सारी जिम्मेदारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी की होती है जो कि डीएम होते हैं, और अनुमंडल में एसडीएम की होती है। तो दोनों की रिपोर्ट किया जाती है और क्या वाकई रिपोर्ट में ऐसा कोई मामला कोट किया जाता है, और उसके बाद चुनाव आयोग क्या कौशल लेता है, ये तमाम चीजें भी देखने वाली है। लेकिन विजय सिन्हा की गाड़ी ये बता रही है कि कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी पर गोबर, ईंट, पत्थर जैसी चीजें पड़ी हैं। बिल्कुल स्वप्निल, लेकिन सवाल ये भी है, हम विजय सिन्हा को भी सुन रहे थे, विजय सिन्हा वहां के प्रशासन पर काफी नजर आ रहे थे। उन्होंने यहां तक के शब्द कहा कि धिक्कार है ऐसे स्थानीय प्रशासन पर। तो अगर सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, भले यहाँ पर चुनाव हो रहा है, तमाम चीज़ें जो है प्रशासनिक अमला जो है वो चुनाव आयोग के अंडर में है, लेकिन फिर भी वो उप मुख्यमंत्री हैं। अगर उप मुख्यमंत्री ऐसी बातें कहता है तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते हैं। बिल्कुल अलीम, राज्य का उप मुख्यमंत्री, वो भी अपने गृह जिले में, गृह विधानसभा में अगर इस ढंग की बात कहता है तो कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्था भी दिखती है कि व्यवस्था से व्यथित है। लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है उसको लेकर के विजय सिन्हा ने जो प्रशासन को लताड़ लगाई है, सो तो लगाई है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा, ये भी कहा, मैंने भी उनसे फोन पर बात करी है कि आखिर घटना था क्या। तो उन्होंने जो बताया कि कहा कि अगर सरकार बन रही है और बनने की स्थिति में ऐसे असामाजिक तत्वों पर बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। सीधे तौर पर तल्ख है, तेवर तल्ख है, और जो तस्वीर दिख रही है वो तस्वीर ये बताती है कि कहीं ना कहीं विजय सिन्हा की गाड़ी पर भीड़ की आड़ में जो असामाजिक तत्व होते हैं, देखिए अलीम होता क्या है, भीड़ अमूमन चली आती है, और भीड़ चली आती है तो इसका फायदा उठाते हैं असामाजिक तत्व जो भीड़ के आड़ में छुपे होते हैं। उन भीड़ के आड़ में छुपे असामाजिक तत्वों ने जो ये कृत्य किया है उसको लेके विजय सिन्हा तो क्रोध में दिखे ही दिखे। अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, दोबारा मैं इस बात को कह रहा हूं, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको आरओ कहते हैं, रिटर्निंग अफसर क्या रिपोर्ट भेजते हैं, और उस रिपोर्ट के आधार पर जब विजय सिन्हा चुनाव आयोग में कंप्लेन देते हैं तो क्या मामला निकल के आता है। ऑफिशियल वर्डिक्ट का भी इंतजार करना होगा। बिल्कुल, ऑफिशियल वर्डिक्ट का इंतजार करेंगे कि क्या आधिकारिक बयान सामने आता है। स्वप्निल, लेकिन एक सवाल और भी है कि अगर पहले यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग जैसी शिकायतें मिल रही थी, जैसा कि हमारे जो रिपोर्टर है राजकिशोर वो भी जुड़े हुए थे कि पहले बूथ कैप्चरिंग की शिकायत सुबह से मिल रही थी, उसके बाद एसपी खुद जाते हैं, जांच करते हैं और कहते हैं कि तमाम चीज़ें सामान्य हैं, उसके बावजूद फिर से वहाँ पर उप मुख्यमंत्री जाते हैं और फिर हंगामा शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं कमियाँ ज़रूर हैं प्रशासनिक अमले में या प्रशासनिक कार्रवाई में। क्या सही जानकारी नहीं दे पा रहे थे एसपी, या गलत जानकारी यहां पर विजय सिन्हा को दी गई? ये सब जांच का विषय तो है ही। बिल्कुल सीधे तौर पर ये जांच का विषय है। अगर एसपी पहुंचते, एसपी के पहुंचने के पहले लोकल बॉडी जो थाना के लोग होते हैं, एसएचओ होते हैं, जो उसके ऊपर डीएसपी होते हैं, एसपी होते हैं, तमाम लोग गए होंगे और जाके उन्होंने मुआयना किया होगा और फिर एसपी को रिपोर्ट दी होगी, उसके बाद एसपी का मूवमेंट हुआ होगा। ऐसी स्थिति में इतनी हायरकी होती है, उसके बाद अगर रिपोर्ट आती है कि ऐसा नहीं हो रहा है और विजय सिन्हा जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क है। और विजय सिन्हा, मेरी जहां तक जानकारी है और जहां तक मैं विजय सिन्हा को जानता हूं, इस बात के लिए विजय सिन्हा यकीन मानिए चुनाव आयोग मूव कर चुके होंगे। अभी तक उनके तरफ से पत्र या मेल चुनाव आयोग जा चुका होगा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लताड़ लगाते हुए जा चुका होगा। अब देखना बहुत बार बार कह रहा हूं, ये जांच का विषय है। विजय सिन्हा वहां जाते हैं, उनका घेराव होता है, ये तस्वीर बता रही है। तस्वीर जो है ना अलीम, मैं हर चैट में हर बार ये कहता हूं कि 2 घंटे हम लोग किसी भी विषय को चैट में डिस्कस कर ले, वो 2 घंटा और 10 सेकंड का एक वीडियो ज्यादा कुछ कह जाता है, एक तस्वीर ज्यादा कुछ कह जाती है 1 घंटे के चैट के बनिस्बत। तो तस्वीर तो ये बता रही है कि उनको रोका गया, अंदर से प्रदर्शन हो रहा था, ये सामान्य प्रक्रिया है। ये यहां तक सामान्य प्रक्रिया है कि मैं कहीं जा रहा हूं, लोगों को मेरा आना पसंद नहीं है, मुझे रोका गया, अंदर से रोका गया, ठीक है, लोकतंत्र में होता है। लेकिन गाड़ी पर जिस तरह से गाड़ी दिख रही है कि उस पर ईंटें पड़े हैं, उस पर गोबर पड़ा है, गाड़ी को रोकने का प्रयास हुआ है, चप्पल फेंके गए हैं, तो ये जो है ये असामाजिक तत्वों का सीधे तौर पर काम है। अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि शाम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तब क्या होगा। एक महत्वपूर्ण इनपुट दे दूं, अभी तुरंत मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है कि आज दोपहर चुनाव खत्म होते ही बीजेपी के जो तमाम बड़े चेहरे हैं बिहार के, वो पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसका जो समय होगा वो आधे घंटे के अंदर हम दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। आनंद फानंद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने बुलाई है और आज जैसे ही वोटिंग का समय खत्म होता है, बीजेपी के तमाम टॉप टू बॉटम के जो लीडर्स हैं वो पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाएंगे। जी बिल्कुल। स्वप्निल, सवाल ये भी है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से विजय सिन्हा पहुंचे हैं, उनके गाड़ी को रोका जाता है, उनके गाड़ी पर जो कुछ चीज़ें फेंकी जाती हैं,
एक चीज और यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर विजय सिन्हा के साथ जो सुरक्षा बल है उसके अलावा भी वहां पर सेंट्रल फोर्स की जो जवान है वो काफी तौर पर देखे जा रहा है। क्या लगता है कि जब केंद्रीय बलों की तैनाती है उसके बावजूद भी इस तरह की गड़बड़ियां हो सकती हैं? देखिए, सेंट्रल फोर्सेस की मौजूदगी में अभी तक मैंने बिहार में कई बूथ देखे हैं, कई जिलों से होता हुआ मैं सिवान में खड़ा हूँ इस वक्त और सिवान से आगे की ओर जा रहा हूँ, तो कई जिले मैंने देखे हैं। उस तमाम जिलों में मैंने ये देखा है कि सेंट्रल फोर्सेस बहुत एक्टिव है। सेंट्रल फोर्सेस लगातार एक एक कार्ड चेक कर रही हैं। अगर किसी इंटीरियर गांव में ऐसी स्थिति बनी है, अगर ऐसी स्थिति बनी है तो ये सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के डिप्लॉयमेंट पर। लेकिन अब ये तो ऑफिशियली जो वर्जन आता है उसका वेट करना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन कहता क्या है, कि अंदर की स्थिति क्या थी, क्योंकि न तो अंदर हमारे जर्नलिस्ट पहुंच पाए, भीड़ इतनी ज्यादा थी, न अन्य लोग पहुंच पाए। अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अंदर क्या जांच करके क्या चीज निकाल के लाता है तो उसके बाद ही ये तय होगा कि ये तमाम स्थिति थी क्या। लेकिन तस्वीर ये जरूर बता रही है कि रोका गया विजय सिन्हा की गाड़ी को, गाड़ी पर ईटा पत्थर फेंका गया, जो तस्वीर दिख रही है गोबर फेंका गया, चप्पल फेंका गया, ऐसे लोग बता रहे हैं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, और जो तस्वीर में भी कुछ कुछ दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में जांच का इंतजार करना होगा और ऑफिशियल स्टेटमेंट मेरी जानकारी ये है कि आधे घंटे के अंदर एसपी भी देंगे, उसके बाद जो है तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल, हमारे साथ खुद विजय सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। विजय सिन्हा जी, आपका स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ हुआ था उस वक्त, इस तरह की तस्वीरें जो आ रही हैं, क्या हुआ एग्जैक्टली आप जहां पर गए थे? सुबह में हमारे पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया, 6:30 बजे के लगभग लौटा दिया जी। जब हमको सूचना मिली तो हमने प्रशासन को बताया। फिर हमने कहा कि हम अभी बड़हिया तरफ हैं, वहाँ से जो एक दूसरे के दूसरे छोर पर थे। जब यहाँ आए तो हमारी गाड़ी बूथ से निकले हैं और जब हम गांव की ओर जा रहे हैं कि वोटर को निकलने नहीं दे रहा है दलित समुदाय के और अति पिछड़ा के लोगों को, तो गांव घुसने नहीं दिया, घेर के हंगामा लोग करने लगे, गोबर पत्थर और चप्पल ऊपर फेंकने लगा। विजय सिन्हा जी, हम देख पा रहे हैं आपके अपने सुरक्षा कर्मी तो थे ही, लेकिन वहां पर सेंट्रल फोर्स की भी डिप्लॉयमेंट काफी हद तक थी। बावजूद इसके अगर इस तरह की चीजें होती है तो ये एक तरह से काफी हैरान करने वाली बात है। बूथ के अंदर है ना, और हमारे फोर्स को ये पावर और अधिकार ही नहीं है कि ऐसे गुंडे के लोगों को पीट सके या भगा सके। इन लोगों को उठाना चाहिए था। आपने जब एसपी साहब से शिकायत की थी तो क्या रिस्पॉन्ड था उनका? उन्होंने कहा कि नहीं, हम देख लेते हैं, तो यहाँ सब शांति है, सब ठीक है। हमने कहा कि भाई वहाँ हंगामा करा, लोग डरे हुए हैं। कल शाम को ही हमारा विभीषण केवट को जो महिला है मारा पीटा, वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, वहां भी हमने शिकायत किया, इनके द्वारा कोई एक्शन नहीं ली गई। लेकिन ये बहुत हैरानी की बात है विजय सिन्हा जी, आप सूबे के डिप्टी सीएम हैं, भले ही इस वक्त चुनाव आयोग के हाथ में सब कुछ होता है, लेकिन आप कोई आम विधायक या मंत्री नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री हैं। अगर आपकी कोई नहीं सुनता है तो क्या कहा जाए इसे? ये मुझे भी आश्चर्य है, दुखद है इस तरह की घटना का। और अगर जो इतने निकम्मे लोग हैं तो इस पर तो समीक्षा होनी ही चाहिए। क्या आप चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे स्थानीय प्रशासन को लेकर? निश्चित, और हम चुनाव आयोग को, डीजीपी को हम सब जगह कहें कि पत्र भेजो। हमने डीजीपी से अवगत भी कराया है। विजय सिन्हा जी, जिस तरह से यहाँ पर हुटिंग हो रही थी, जिस तरह से कई चीजें आपकी गाड़ियों पर फेंकी गई, उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल सही होंगे। विजय सिन्हा जी, चलिए, विजय सिन्हा जी से संपर्क टूट गया है, लेकिन उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर सवाल उठाया। हमारे साथ स्वप्नील सोनल जुड़े हुए हैं। स्वप्नील, विजय सिन्हा बिल्कुल नाराज नजर आए और जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे थे और एक तरह से विवशता कहे कि वाकई अगर उप मुख्यमंत्री ये कहता है कि एसपी से कल रात से कई चीज़ों को लेकर शिकायत की जा रही है, एसपी साहब नहीं सुन रहे हैं, तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि अगर उप मुख्यमंत्री का ना सुना जाए तो फिर किसके सुनेंगे ये? अलीम, देखिए, ये तो विडंबना है। चूंकि आज चुनाव का दिन है तो हम लोग बहुत इफ बट की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वोटर्स अपने मन से वोट कास्ट करेंगे। ये विषय तो है और इस पर
अरे पाल टाई खबर ही गनो रे निश्चित तौर पर अगर जो एक्शन लिए रहते तो आज मेरे गाड़ी पर ढेला पत्थर नहीं फेंकता, चप्पल नहीं फेंकता। সবাইকে লক্ষ্মী সবাইকে পাঠিয়ে দেবে এটা নিয়ে गाँव घुसने से रोका नहीं जाता। सर बोलिए बोलिए चलिए स्वप्निल, दरअसल हम विजय सिन्हा फोन पर शायद किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात कर रहे थे, वो हम सुनाने की कोशिश कर रहे थे अपने दर्शकों को। तो स्वप्निल, बात यही है कि अगर अपने गृह क्षेत्र में खुद सूबे के उप मुख्यमंत्री जाते हैं और अगर उनको कोई शिकायत मिलती है तो वहां जाते हैं, लेकिन वहां पर उनके खिलाफ वोटिंग होती है, और न सिर्फ वोटिंग होती है बल्कि कल रात से वो बता रहे हैं कि कई चीज़ों को लेकर स्थानीय प्रशासन से उसकी शिकायत की जा चुकी है, बावजूद इसके लापरवाही और एक तरह से सामान्य बात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि तकरीबन 10, 12, 13 घंटे पहले अगर राज्य का उप मुख्यमंत्री उस जिले के एसपी को कहे, जो विजय सिन्हा के बकौल विजय सिन्हा अगर यकीन माना जाए, तो अगर उस राज्य का उप मुख्यमंत्री एसपी को कहता है और एसपी उस पर कहते हैं तमाम चीज़ें ठीक हैं और चीज़ें इस तरह से हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल तो है। देखिए अलीम, मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि आज का दिन जो है वो मतदाता अपने हिसाब से वोट कास्ट कर रहे हैं। हम लोग 5 बजे जब जुड़ेंगे अलीम दोबारा, तो हम लोग विस्तार से जरूर इस विषय को उठाएंगे कि आखिर चूक हुई कहाँ और व्यवस्था है कहाँ। अभी वोटर्स अपने मूड में हैं, वोट कास्ट करने जा रहे हैं, लेकिन अब मैंने जैसे पहले भी बताया था अलीम कि विजय सिन्हा को जहां तक मैं जानता हूं अभी वो बैठेंगे नहीं, वो चुनाव आयोग तक जा चुके होंगे या उनका मेल जा रहा होगा। अभी तक फोन डीजीपी को चला गया होगा, होम सेक्रेटरी से बात हो रही होगी, तो विजय सिन्हा भी बैठने वाले व्यक्ति नहीं है जहां तक मैं उनको जानता हूं। तो अब बहुत खुल के तमाम चीजें आएंगी, आधे घंटे और इंतजार हमें और हमारे दर्शकों को करना चाहिए। ये बात यहीं रुकेगी नहीं अलीम। बिल्कुल, लेकिन अगर बात करें स्वप्निल हम व्यवस्थाओं की, तो इस तरह की तस्वीरें आनी तो नहीं चाहिए कम से कम चुनाव के दौरान, खासकर क्योंकि पूरा चुनाव आयोग अलर्ट मोड पर है। हर जगह कहा जा रहा है कि वीडियो के जरिए निगरानी रखी जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है, और अगर उस इलाके में उप मुख्यमंत्री का मूवमेंट होता है, उनके काफिले को रोक दिया जाता है, उनके काफिले को घुसने नहीं दिया जाता है, तो फिर तो क्या ही कहा जाए। देखिए अलीम, वहां बेसिकली हुआ क्या होगा ये मैं बताता हूं। उप मुख्यमंत्री जब लखीसराय जाते हैं और वो भी चुनाव के दिन, तो वहां प्रत्याशी हो जाते हैं, और प्रत्याशी के साथ ये नियम होता है कि आप 2 वकील से ज्यादा कैरी नहीं कर सकते। 2 वकील आप प्रत्याशी है ना वहां पे। जैसे आप लखीसराय से बाहर निकलेंगे तो आपका तमाम प्रोटोकॉल आपके विधानसभा के बाहर आपके साथ हो जाएगा, लेकिन जैसे आप अपने विधानसभा के एरिया में आएंगे, आप वहां प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी के तौर पर आपको 2 वकील कैरी करना है। ऐसे जहां तक मैं जानता हूं कि विजय सिन्हा या सम्राट चौधरी को Z+ और विजय सिन्हा को Z लेवल की सुरक्षा है। तो ऐसी Z की सुरक्षा है तो यानी एक पूरा कारकेड होता है, लेकिन जब आप प्रत्याशी के तौर पर क्षेत्र में जाते हैं तो वो कारकेड नहीं होता। 2 गाड़ी रही होगी जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, वो भी निजी वाहन होगा, सरकारी वाहन नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जब वो जा रहे होंगे अपने 2, 4, 5 लोगों के साथ, तो उनको रोका गया। रोकने के बाद अंदर से हुटिंग हुई, जो तस्वीर बता रही है कि गाड़ी पर चप्पल फेंके गए, गोबर और तमाम चीजों की तस्वीर भी दिख रही है जो कैमरे पर दिख रही है, विजय सिन्हा की तलखी दिख रही है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि अभी इतने कुछ के बाद ऑफिशियल पुलिस मुख्यालय को भी संज्ञान लेने की जरूरत है। देखिए अलीम, ऐसा नहीं है कि ये केवल एसपी तक की बात है, ये किसी उप मुख्यमंत्री की बात है, ये एक प्रत्याशी की बात है। किसी प्रत्याशी के साथ अगर ऐसा हो तो चुनाव आयोग को अभी तक इस पर फोन, चुनाव आयोग का बच जाना अभी तक जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि चुनाव आयोग की तरफ से डीएम को फोन जा चुका होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिस तर्ज पे मॉनिटरिंग हो रही है, चुनाव आयोग की तरफ से डीएम को फोन जा चुका होगा यथास्थिति पूछने के लिए, चुनाव आयोग की तरफ से वहां के एसपी को फोन जा चुका होगा यथास्थिति पूछने के लिए, और विजय सिन्हा का फोन डीजीपी और होम सेक्रेटरी को आ चुका होगा यथास्थिति बताने के लिए। तो अभी दोनों तरफ से ये चीजें चलेंगी। बस चुनाव आयोग, पुलिस मुख्यालय और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, तीनों में किसी के एक ऑफिशियल बयान का बिल्कुल इंतजार करना स्वप्निल, ऑफिशियल बयान का इंतजार करते हैं, लेकिन सवाल तो वही बनता है कि मान लीजिए कि आपने जैसा कि बताया कि वो यहाँ पर एक आम प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका चूंकि यहाँ से वो उम्मीदवार हैं तो उनके सारे प्रोटोकॉल खत्म हो जाते हैं, लेकिन क्या एक प्रत्याशी किसी इलाके में मूवमेंट नहीं कर सकता है? अगर जो सवाल विजय सिन्हा खुद उठा रहे हैं कि यहाँ पर वोटर्स को रोका जा रहा था,
वोट नहीं डालने दिया जा रहा था और इसी की शिकायत सुनकर वो पहुंचे थे। और यहाँ पर साक्षात देखने को यही मिला कि प्रत्याशी को ही जाने से रोक दिया गया वहां पर। तो जब प्रत्याशी को तमाम सुरक्षा बलों की मौजूदगी में, ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है। बिल्कुल, कि आप प्रत्याशी को नहीं रोक सकते। प्रत्याशी को इजाजत है, संवैधानिक इजाजत है, लोकतंत्र में इजाजत है। आप वोट कौन किसको कास्ट करे ये 100% उसकी मर्जी है। ये लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि मैं अपना वोट किसको कास्ट करूं, ये पूर्णतः संवैधानिक मेरा अधिकार है। लेकिन मैं किसी को पसंद न करूं और न करने के एवज में अपने इलाके में आने ना दूं, यह असंवैधानिक प्रक्रिया है। तो अब ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि आप ठीक है, कैंडिडेट हैं, लेकिन आपको वहां जाने से रोका गया, ये गलत है। आपकी गाड़ी पर एक तरह से चीजें फेंकी गई, ये गलत है। आप अपना विरोध जता सकते हैं, आप अपना मत के जरिए। लोकतंत्र में अलीम सबसे बड़ा अधिकार क्या है? लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार आपके मत का अधिकार है। आप मत के अधिकार से अपना विरोध जता सकते हैं, न कि किसी के गाड़ी पर कुछ फेंक दें, न कि किसी को जाने से रोक दें। ये तरीका कतई संवैधानिक नहीं होगा। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण बात है आपने उठाई है कि प्रत्याशी को बकायदा पास दिया जाता है, वकील पास। इस बड़े बड़े अक्षरों में उसमें लिखा होता है गाड़ी नंबर और गाड़ी का इंजन नंबर, तमाम चीजें लिखी होती है कि ये मूवमेंट होगा मिनट टू मिनट हर गली हर मोहल्ले में। लेकिन अगर आप जाने से रोक देंगे प्रत्याशी को, तो ये कहीं ना कहीं सवाल तो उठाता है व्यवस्था पे। मैं अभी तक इसलिए 5 बजे के लिए कह रहा था कि मतदाता अपने हिसाब से अपने मूड में काम कर रहे हैं, करें। जी मीडिया भी अपील करता है, अलीम आप भी कर रहे हैं और मैं भी करता हूं। बिल्कुल। अभी भी 2 घंटे 1.5 घंटे का समय बचा है, 2.5 घंटे का। आप घर से निकले, वोट कास्ट करने जाएं, क्योंकि 5 साल में एक ऐसा दिन आता है जब लोकतंत्र के अंदर जनता से महत्वपूर्ण कोई नहीं होता है और जनता के पास एक वोट का जो अधिकार है, आपके एक वोट का जो अधिकार है, वही आपको सरकार बनाने और बदलने की इजाजत देता है। बिल्कुल। आप किसी को विरोध एक मत डाल के भी कर सकते हैं और समर्थन एक मत डाल के भी कर सकते हैं। इसलिए आप 2.5 घंटे का समय बचा, आप निकलें और निकल के वोट कास्ट करें। ये अपील हम भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन आप किसी के संवैधानिक अधिकारों को रोक नहीं सकते हैं, प्रत्याशी को जाने से नहीं रोक सकते हैं और प्रत्याशी के मूवमेंट को नहीं रोक सकते हैं। आप विरोध कर सकते हैं वोट के तौर पर, उनके मूवमेंट को नहीं रोका जा सकता। जी बिल्कुल। चलिए स्वप्निल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बात